हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं फिर आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब। क्या होता है वायुमंडलीय दाब। दोस्तों, वायुमंडलीय दाब वही होता है जैसे कि वायु के द्वारा पृथ्वी पर लगाए गए दाब को, प्रेशर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को, पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहते हैं। जो आपकी अर्थ है पृथ्वी है, उस पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं और वायु दाब को ही वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वायु दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। आपका जो वायु दाब है वो वायु दाब मापी अर्थात बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर औसत वायु दाब 76 सेंटीमीटर होता है। जो आपका पृथ्वी है उस पर जो औसत वायु दाब है, जो परतों के द्वारा, आपकी जो विभिन्न परतें हैं उनके द्वारा जो वायु का एरिया है, जो उसके द्वारा जो औसत वायु दाब है हमारा, वो 76 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, पृथ्वी पर विभिन्न भागों पर, स्थानों पर वायु का दाब भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जो वायु का जो दाब है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, मतलब हर एक स्थान पर, अलग स्थान पर जो वायु का दाब होगा अलग अलग होगा, कहीं पे भी वायु का दाब समान नहीं होगा। चलिए, जैसे कि आपका ये बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है वायु दाब मापी, जैसे बैरोमीटर इस तरीके से। ये है आपका बैरोमीटर। ठीक है, आपका जो औसत तापमान है वो 76 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर में पूछा जाए आपसे तो 760 मिलीमीटर मिलीमीटर है। दोस्तों, इसके जब वायु दाब का जो मान बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अचानक तेजी से बढ़ता है, इससे 3 कंडीशन बनती है। नंबर 1, जब वायु दाब का मान बैरोमीटर में बढ़ेगा, जो वायु दाब है, वायु दाब का मान बैरोमीटर में बढ़ेगा। अगर आपका वायु दाब का मान औसत क्षेत्र है, अगर ये बढ़ेगा, वायु दाब का मान बैरोमीटर में बढ़ेगा, तो उस क्षेत्र में चलने वाली पवन समाप्त हो जाएंगी और मौसम साफ हो जाएगा। अगर आपका बैरोमीटर में जो वायु दाब का मान बढ़ रहा है तो उस क्षेत्र में चलने वाली जो पवनें, आपके आंधी तूफान, वो शांत हो जाएंगे, जो चलने वाली हवाएं वो शांत हो जाएंगी और आपका मौसम साफ हो जाएगा, अगर वायु दाब का मान बढ़ रहा है। दूसरी कंडीशन, जब बैरोमीटर के मान में तेजी से गिरावट आए, अचानक तेजी से गिरावट आ जाए, जब बैरोमीटर के मान में तेजी से गिरावट आए तो आंधी तूफान का संकेत देता है। आपका जो बैरोमीटर है उसमें अगर तेजी से अचानक से गिरावट आ जाए तो सोच लेना वो बैरोमीटर है आपके लिए आंधी तूफान का संकेत दे रहा है। ठीक है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में यदि अचानक तेजी से गिरावट हो जाए तो आंधी तूफान आएंगे। कंडीशन नंबर 3, जब बैरोमीटर के मान का पहले गिरना, पहले यहां से गिरना, फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा के संकेत देता है। गिर के फिर धीरे धीरे बढ़ना वर्षा के संकेत देता है। अगर आपके बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है पहले धीरे धीरे गिरता है, फिर गिरने के बाद ऊपर बढ़ता है, तो सोच लेना कि बरसात का संकेत, बैरोमीटर है जो वो बरसात का संकेत देता है, अर्थात वर्षा होगी। दोस्तों, तो किसी भी स्थान पर वायु दाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार
घटता है। कोई भी स्थान हो पृथ्वी के किसी भी स्थान पर जो वायु दाब का मान है वो 2 बार बढ़ता है और 2 बार ही घटता है। विषुवत रेखा आप जानते ही होंगे, पर दाब बहुत कम होता है। आपकी जो विषुवत रेखा है, इक्वेटर रेखा, उस पर जो दाब है, वायु दाब है, उसका मान बहुत कम होता है, क्योंकि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, मतलब घूमती है, तो विषुवत रेखा पर सबसे तेज गति करती है। क्या करती है? जो विषुवत रेखा है आपकी, उस पर सबसे तेज गति करती है। और ध्रुवों पर, आपके जो उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, ध्रुवों पर सबसे कम गति होती है। आपके जो विषुवत रेखा है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 23.5 डिग्री कोण पर झुके हुए, मैंने आपको बताया था जो पृथ्वी झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जब वो अपने पथ पर घूर्णन करती है तो विषुवत रेखा पर सबसे तेज गति और ध्रुवों पर सबसे कम गति होती है। धरातल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक तथा पर्वतों पर कम होता है। दोस्तों, धरातल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक, लेकिन पर्वतों पर आपका जो वायु दाब है वो कम होता है। ठीक है, मैंने आपको वायु दाब के बारे में जो भी थे वो बताए। अब पढ़ते हैं आपकी वायु दाब पेटियां। अब पढ़ेंगे वायु दाब पेटियों के बारे में, थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं आपके, देखिए ये विषुवत रेखा, मैंने चित्र बनाया आपके लिए। यह विषुवत रेखा, इसमें यह विषुवतीय निम्न, यहाँ जो वायु दाब है वो निम्न होता है, कम, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर यहाँ वायु दाब है वो कितना रहता है? निम्न रहता है। ये उपोष्ण उच्च 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ निम्न वायु दाब, 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ उच्च वायु दाब, 60 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री से 65 डिग्री साउथ निम्न वायु दाब। और ये आपका ध्रुवों पर ध्रुवीय उच्च वायु दाब रहता है और नीचे भी ध्रुवीय उच्च वायु दाब 90 डिग्री दक्षिण और नॉर्थ में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। आपको जो भूमध्य रेखा पर जो निम्न वायु दाब पेटी है उसके बारे में। यह पेटी भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के मध्य स्थित एक ताप जनित पेटी है। 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ के स्थित एक ताप जनित पेटी है, क्योंकि यहां तापमान अधिक रहता है। ठीक है, यहां वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। पूरे वर्ष भर इस पेटी पर, विषुवतीय निम्न पर तापमान ऊंचा रहता है, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। कैसी पड़ती हैं? जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी। उपोष्ण उच्च दाब पेटी नंबर 2, ये वाली उपोष्ण उच्च दाब पेटी नॉर्थ में और उपोष्ण उच्च दाब पेटी साउथ में। इसका विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री तक है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री तक है। जो आपकी उपोष्ण उच्च दाब पेटी है उसका दोनों गोलार्धों में विस्तार है 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, नॉर्थ में और साउथ में। इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। आपकी जो ये उपोष्ण उच्च पेटी है इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। और दोस्तों, जो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी है, यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, इस घटना को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या डोलड्रम, शांत कटिबंधीय क्षेत्र या डोलड्रम की भी घटना कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ के जो क्षेत्र को, एरिया को डोलड्रम की घटना या डोलड्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शांत कटिबंधीय क्षेत्र है। नंबर 3, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी।
उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, नॉर्थ और साउथ दोनों में। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक है। आपकी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है जो, इसका जो विस्तार है उत्तरी तथा साउथ दक्षिणी दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री तक विस्तार है। ठीक है, ये देखिए 60 डिग्री से 65 डिग्री तक साउथ और 60 डिग्री से 65 डिग्री तक नॉर्थ में। ठीक है। नंबर 4, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवों पे 90 डिग्री दक्षिण, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब सदैव उच्च रहता है। जो ध्रुवों के निकट जो निम्न तापमान होता है उसके कारण, टेम्परेचर के कारण जो आपका वायुदाब सदैव उच्च रहता है, जो वायु का जो दाब है सदैव अधिक उच्च रहता है। ठीक है दोस्तों, नोट में बता रहा हूं आपको, वायु दाब के मान को निर्धारित करने में ताप का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो वायु दाब है उसके मान को निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है तो वो ताप का होता है। मेरी ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको समझाया ये विषुवत क्षेत्रीय, ये उपोष्ण उच्च है, ये उपध्रुवीय निम्न है। इसी प्रकार साउथ में चलते हैं, ये उपोष्ण उच्च है, ये उपध्रुवीय निम्न और ये उपध्रुवीय उच्च, निम्न उच्च निम्न उच्च, निम्न उच्च निम्न उच्च। ठीक है, ये विषुवत रेखा है। इस पर जो शांत कटिबंधीय क्षेत्र है इस घटना को 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ की घटना को डोलटन की घटना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने वायु दाब के बारे में जितनी भी मेरे पास नॉलेज थी मैंने आपको जानकारी दी, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें।